नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की, भारत की नदियों की, और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, है ना। देखो, प्रायद्वीपीय भारत बेसिकली अगर आप मैप को देखें, देखिए अभी हम जो सारी बात कर रहे थे जिन रिवर्स की, है ना, उसमें से आपने देखा होगा कि अधिकांश रिवर्स का जो ओरिजिन था, है ना, जैसे गंगा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, वो ऑलमोस्ट सबका जो ओरिजिन था वो कहाँ से था? हिमालय से था, है ना। तो हमने इन नदियों को पढ़ा ही किसमें था? हिमालय से आने वाली नदियां, वो नदियां जिनका ओरिजिन कहाँ से होता है? हिमालय से होता है। अब आप देखें, हिमालय के अलावा भी हमारे पास तो बहुत सारी माउंटेन रेंजेस है। हमारे पास अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, ये सारे भी तो है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ पे देखें कि जैसे यहाँ ये एमपी है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक रिवर आती है जिसका नाम है नर्मदा, है ना। मध्य प्रदेश से एक और रिवर ओरिजिनेट होती है जो कि महाराष्ट्र में भी जाती है, फिर गुजरात में आती है, ताप्ती, है ना। नदी का नाम समझ रहे हैं ना आप? ये रिवर कौन सी है? नर्मदा। ये रिवर है ताप्ती, या तापी भी बोलते हैं इसको, ताप्ती तापी एक ही बात है। इसके अलावा आप जाओ, है ना, गोवा में एक छोटी सी नदी आपको मिलेगी, मांडवी नदी। गोवा में कौन सी नदी मिलेगी? मांडवी, है ना। इसके अलावा आप शिमोगा कर्नाटक में जाओ, शरावती, कौन सी मिलेगी आपको? शरावती। आपको यहाँ पे पंबा, पेरियार, है ना, भरतपुजा, ये नदियाँ कहाँ पर मिल जाएंगी? केरल राज्य में मिल जाएंगी। आपने ध्यान नोट किया ये सारी नदियाँ किस तरफ जारी हैं? ये सारी नदियाँ अरेबियन सी की तरफ जारी हैं। ये सभी नदियाँ अरब सागर की तरफ जारी हैं। ये सभी नदियाँ कहाँ जा रही है? अरब सागर की तरफ जा रही है। तो एक तरफ अपन इनको कर देंगे अरेबियन सी वाली रिवर्स। इस तरफ आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी, जैसे छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होकर एक रिवर आती है जिसका नाम है महानदी, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह से एक रिवर ओरिजिनेट होकर आती है ना, उसका नाम है गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, ठीक है। फिर आप देखो यहीं पर महाराष्ट्र में ही एक और रिवर ओरिजिनेट होती है, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ के वो आ जाती है, जिसका नाम है कृष्णा। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। इसके बाद आप जाओ कर्नाटक। कर्नाटक में एक रिवर ओरिजिनेट होती है, कुछ इस तरीके से आती है ना, इसका नाम है कावेरी। कावेरी, ठीक है। कृष्णा और कावेरी के बीच में कर्नाटक से ही एक और रिवर ओरिजिनेट होके आती है, नदी का नाम है पेन्नार। कौन सी नदी है ये? पेन्नार नदी, ठीक है। तो ये सारी नदियां आप देखें तो इनका हिमालय से कुछ लेना देना नहीं है। ये सारी नदियां आप देखें तो पेनिनसुलर इंडिया में, प्रायद्वीप में। पेनिनसुला का अर्थ क्या होता है? ऐसी जगह जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है। तो ये तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन सारी नदियों को ही हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, यानी कि रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो आप देखें इनको अपन दो पार्ट में डाल देते हैं। एक डाल देते हैं वो नदियां जो किस तरफ जाती हैं? अरब सागर की तरफ जाती हैं। और एक तरफ हम कौन सी नदियां डालते हैं? वो नदियां जो कहाँ जाती है? जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, जो कि कहाँ जा रही है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो अरेबियन सी की नदियों से करेंगे। तो पहली नदी हम लेंगे नर्मदा, फिर लेंगे तापी। तापी या ताप्ती भी कहते हैं इनको, एक ही बात है, तापी या ताप्ती। फिर एक मैं लूंगा मांडवी नदी, गोवा की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। फिर मैं लूंगा शरावती, एक मैं लूंगा वाराही, और फिर मैं एक साथ ही लिख रहा हूं पंबा, पेरियार और भरत पूजा। भरत पूजा, है ना। ये नदियां साथ में लेनी पड़ेंगी अपन को, नर्मदा,
ताप्ती, मांडवी, शरावती, वाराही, पंबा, पेरियार और भरतपुजा। पहले अपन ये अरेबियन सी वाली करते, फिर अपन करेंगे बे ऑफ बंगाल वाली। तो पहली ले रहा हूं मैं नर्मदा नदी। नंबर 1 कौन सी ले रहा हूं मैं? सबसे पहले ले रहा हूं मैं नर्मदा, नर्मदा रिवर। ठीक है, देखो नर्मदा नदी का जो ओरिजिन होता है, जो उद्गम होता है, ये होता है बेसिकली अमरकंटक की चोटी, अमरकंटक की चोटी, मैकाल पर्वत, मध्य प्रदेश, है ना, यानी कि पीक ऑफ अमरकंटक, मैकाल माउंटेन। मैकाल माउंटेन किधर है? मध्य प्रदेश में। आपको याद होगा मैंने आपको राजपीपला, गवालीगढ़, महादेव और मैकाल ये बताए थे सतपुड़ा रेंज के अंदर, उसी का ये माउंटेन है। कौन सा? मैकाल। वहां से कौन सी? मैकाल पर्वत की अमरकंटक पीक से 2 नदियां निकलती थी, एक तरफ से निकलती थी नर्मदा, एक तरफ से निकलती थी सोन नदी। सोन आगे चल के गंगा में मिलती थी, है ना। फिर देखो नदी का जो प्रवाह है, नदी का जो फ्लो है, ये नदी आगे चल के पहले तो देखो एमपी, एमपी के बाद आती है गुजरात, और फाइनली नदी का जो समापन है, समापन या एंड कह सकते हैं, नदी का समापन जो होता है वो होता है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी मैंने आपको कई बार बताई है, पहले भी आपसे डिस्कस किया था, गुजरात के पास में ही गल्फ ऑफ खंबात, है ना। तो खंबात की खाड़ी के अंदर कौन सी नदी जाके गिरती है? नर्मदा नदी जाके गिरती है। और फिर देखिए नर्मदा नदी समुद्र में गिरने से पहले, गिरने से पहले एक एस्चुरी का निर्माण करती। देखिए मैं एस्चुरी शब्द की व्याख्या, एस्चुरी का निर्माण करती, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नदी जब समुद्र में सीधा जाके गिरे, एकदम नदी का पानी क्या हो, सीधा जाके गिरे और एक खड्डा बन जाए, क्या बन जाए? एक गहरा खड्डा बन जाए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन एस्चुरी बोलेंगे। नर्मदा और ताप्ती नदियां भारत की वो नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती है। हिंदी में अगर मैं इसको कहूँ, एस्चुरी इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसको कहते हैं ज्वारमुख नद। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? ज्वारमुख नद। देखिए जैसे मैंने अभी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताया था, तो उसमें बताया था कि भाई इसमें हमेशा जो क्वेश्चन बनेगा वो उस पर डैम्स पर बनेगा। अगर आप पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स पे आओगे ना, तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो क्वेश्चन हमेशा बनेगा इस पर, बहुत वाटरफॉल्स पर। कई सारे वाटरफॉल है, जैसे आप देखो मैं लिख देता हूं, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, एमपी में, एक तो कपिल धारा, कपिल धारा जलप्रपात, वह धुआंधर जलप्रपात स्थित है। धुआंधर जलप्रपात स्थित है। कभी आपसे पूछ ले कि कपिल धारा वाटरफॉल और धुआंधर वाटरफॉल कौन सी नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। कौन से राज्य के अंदर है? वो एमपी राज्य के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो नर्मदा नदी पर एमपी में इंदिरा सागर बांध परियोजना स्थित है। इंदिरा सागर बांध परियोजना, इंदिरा सागर बांध परियोजना स्थित है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि इंदिरा सागर डैम प्रोजेक्ट, इंदिरा सागर डैम प्रोजेक्ट कहां पर है? तो आप कहां पर बोलोगे? एमपी में है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। यार इसमें एक फैक्ट बनेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या इंदिरा सागर भारत की, इंदिरा सागर भारत की भराव क्षमता के आधार पर, क्षमता के आधार पर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है।
सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंदिरा सागर इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। ठीक है, झील समझते हो ना, आर्टिफिशियल लेक, भराव क्षमता मतलब उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना पानी स्टोर कर सकता है। उस मामले में सबसे बड़ी लेक इंडिया की कौन सी है? इंदिरा सागर है। कौन सी रिवर पर है? नर्मदा रिवर पर है। ठीक है, फिर एक फैक्ट और बनेगा, आगे लिख देता हूं मैं। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना स्थित है। बांध परियोजना स्थित है। ठीक है, तो कभी आपसे पूछ ले सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे गुजरात में है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। फिर देखो, इस बांध के पास सरदार पटेल की एक लौह प्रतिमा यानी कि आयरन स्टैच्यू स्थित है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है ना। इसकी हाइट कितनी है आयरन स्टैच्यू की? 182 मीटर। यह विश्व की सबसे ऊंची लौह प्रतिमा है। इसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि कहाँ गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज द टॉलेस्ट आयरन स्टैच्यू इन द वर्ल्ड। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका है? सरदार पटेल का है। हाइट कितनी है? 182 मीटर है। कहाँ पर मिलेगा? गुजरात में मिलेगा, सरदार सरोवर डैम के बिल्कुल पास में मिलेगा। फिर देखो, अगर अपन नर्मदा की सहायक नदियां देखें, सहायक नदियां मतलब ट्रिब्यूटरीज, वैसे तो देखो बहुत सारी है ट्रिब्यूटरीज, बट मैं आपको बताऊं, आप दो नदियां याद रखना, एक का नाम है तवा और एक का नाम है कोलार। जरूर जरूर याद रखना आप कोलार नदी को। कोलार नाम की जगह है, वो कर्नाटका में है, गोल्ड की माइनिंग के लिए फेमस है, सोने के खनन के लिए फेमस है, बट कोलार नाम की नदी इसकी नर्मदा की सहायक नदी है। एक तो ये बात, और नर्मदा की कुल लंबाई भी आप याद रखना पड़ेगा आपको, इसका क्वेश्चन बनता है। लेंथ ऑफ नर्मदा अगर अपन बात करें तो वो है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको किसके लिए याद रखनी पड़ेगी भाई? नर्मदा नदी के लिए याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर देखो सेकंड रिवर जो हमारे पास है वो थी, देखो इसको या तो ताप्ती लिखते हैं या तापी लिखते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ताप्ती या तापी एक ही बात है। अब देखो इस रिवर का जो ओरिजिन है वो होता है बैतूल की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश। बैतूल जगह का नाम है एक, बैतूल हिल्स कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। अब नदी के फ्लो की बात करें, नदी का प्रवाह, कहाँ से नदी बह के आती है, तो नदी का फ्लो जो है वो है एमपी में है, महाराष्ट्र में है, उसके बाद गुजरात में है। ठीक है, फिर नदी के समापन की बात करें, एंड की बात करें,
तो ये नदी सेम वही अभी जो पीछे लिखा था ना आपने, खंबात की खाड़ी में जाके गिरती। ठीक है, फिर देखो ताप्ती के किनारे सूरत शहर स्थित है। कभी आपसे पूछ ले कि सूरत शहर कहाँ स्थित है, सूरत तो ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। और सूरत के पास ताप्ती नदी पर उकई बैराज स्थित है। कौन सा? उकई बैराज स्थित है। ठीक है, याद रखना आप कि उकई बैराज कहाँ पर है। उकई बैराज सूरत के पास में है। कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर। बैराज का मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऐसा बांध जो कि इरिगेशन और जिसको आप कह सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के पर्पज से बनाया गया है, उसको अपन बैराज बोल देते हैं। और एक फैक्ट यहाँ पे मैंने पहले रिपीट बोला तो था और लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूँ। ताप्ती नदी भी एक एस्चुरी बनाती है, एक एस्चुरी, अभी लिखा था ना पीछे, एस्चुरी बनाती। तो भारत की वो नदियां जो एस्चुरी का निर्माण करती है, उसमें एक आ जाएगी नर्मदा, दूसरी आ जाएगी कौन सी? ताप्ती, है ना। नर्मदा ताप्ती बहुत इंपॉर्टेंट नदियां। आपको मैंने जब पेनिनसुलर इंडिया पढ़ाया था उसमें भी मैंने लिखवाया था कि नर्मदा और ताप्ती रिवर्स जो है, ये भारत प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में से होकर बहती है। दैट नर्मदा एंड ताप्ती आर दोज रिवर्स विच क्रॉसेस थ्रू अ रिफ्ट वैली, है ना। पेनिनसुलर इंडिया की है बट फिर भी रिफ्ट वैली बनाती है, तो उसमें भी इनका ही नर्मदा और ताप्ती का ही नाम था। ओके, फिर देखो तीसरी एक नदी है हमारे पास है मांडवी। तीसरी एक नदी और कौन सी है? मांडवी। इसको क्या करना है? यह गोवा की प्रमुख नदी है। इट इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ गोवा। ठीक है, गोवा मतलब जो पुराना गोवा शहर है ना, ओल्ड गोवा, जहां पे पुर्तगालीज ने अपनी एक कॉलोनी सेटअप करी थी, वो इस मांडवी नदी के किनारे पर ही करी थी, है ना। इसकी प्रमुख सहायक नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदी जुआरी है। कौन सी है? जुआरी, है ना। तो मैं लिख देता हूं मांडवी की एक मेजर ट्रिब्यूटरी, मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है? जुआरी। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा ना आप वो ध्यान रखो। कौन सा? मांडवी नदी पर गोवा में दूध सागर जलप्रपात स्थित है। दूध सागर जलप्रपात स्थित है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि दूध सागर वाटरफॉल कहां पर और कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप बोलेंगे दूध सागर जलप्रपात जो है मांडवी नदी पर गोवा के अंदर स्थित है। बहुत फेमस ये वाटरफॉल है, आपने देखा भी होगा, है ना। चेन्नई एक्सप्रेस मेरे को याद है, उस पिक्चर के अंदर ये दूध सागर वाटरफॉल जो है उसको दिखाया गया था। मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट, है मेरे पास ये। हाँ, ये देखिए, ये दूध सागर वाटरफॉल है, काफ़ी अच्छा दिखता है। देख पा रहे हैं ना आप? ये दूध सागर जलप्रपात है। आप देखिए ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन के जस्ट पीछे ये बारिशों में इस तरह का सीन देखने को मिलता है। तो ये बहुत फेमस है, मांडवी रिवर पे है ये दूध सागर जलप्रपात। चेन्नई एक्सप्रेस के अंदर भी इस प्रपात को दिखाया गया था। तो आप याद रखिएगा मांडवी नदी पर कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। फिर देखो एक नदी और हम करते हैं, शरावती। ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है ये, शरावती है, मांडवी है, बट जाती है अरबियन सी की तरफ ही, शरावती। इसका क्या याद रखोगे? इस नदी पर जॉग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है ना। जॉग लिख दो, गरसोप्पा लिख दो या महात्मा गांधी लिख दो। ठीक है, ये कहां पर है? शिमोगा, कर्नाटक। इसकी लोकेशन क्या पर, कहां पर है? लोकेशन है शिमोगा, कर्नाटका।
ठीक है, इसमें फैक्ट क्या बनेगा वो आपको याद रखना है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात समझते हो ना आप, मतलब पानी ऊपर से सीधा नीचे आके गिरे, रास्ते में कहीं टकराना चाहिए नहीं चाहिए। इट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जौग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कौन सी रिवर पर है? शरावती नदी पर है। कौन से राज्य में है? शिमोगा, कर्नाटक में। तो ये हुई कौन सी नदी? शरावती नदी। ऐसे कैसे, देखो एक नदी और पढ़ो आप जिसका नाम है वाराही नदी। कौन सी रिवर है ये? वाराही नदी। इस पर भी क्या एक वाटरफॉल है, वही क्वेश्चन बनेगा। सेम लोकेशन, वही शिमोगा, कर्नाटक में। इस नदी पर कुंचिकल जलप्रपात स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात स्थित है। ठीक है, कभी आपसे पूछ ले भाई कि कुंचिकल वाटरफॉल कहां पर है और कौन सी नदी पर है, तो आप बोलेंगे कि कुंचिकल वाटरफॉल शिमोगा कर्नाटक में है। कौन सी नदी पर? वाराही नदी पर। और एक और चीज लिख देता हूं, यहां मैंने लिखी नहीं। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो है, इसकी हाइट नहीं लिखी मैंने। इसकी हाइट है 253 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 253 मीटर है। 253 मीटर की हाइट से पानी सीधा नीचे आके गिरता है। तो शरावती हो गई, वाराही हो गई, लास्ट ले लेता हूं मैं। देखो तीनों है तो अलग अलग नदियां, बट मैं नाम साथ में लिख रहा हूं। नाम है पंबा, पेरियार और भरत पूजा। भरत पूजा, क्या क्या नाम है देखो आप। पंबा, पेरियार और भरत पूजा। ठीक है, अलग अलग नदियां हैं, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, अलग अलग है। इसमें से देखो फैक्ट क्या बनेगा मैं वो बता देता हूं आपको। जैसे पेरियार केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला? दैट पेरियार इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। पेरियार केरल राज्य की सबसे लंबी नदी, आई थिंक 244 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर क्या बनेगा देखो, पंबा और पेरियार नदियां वेबनाड झील में गिरती है। वेबनाड झील में गिरती है। वेबनाड झील में गिरती है। देखो पंबा और पेरियार, ये दोनों नदियां, इनका एंड कहां पे होता है? वेबनाड लेक में होता है। और वेबनाड लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है वेबनाड लेक? वेबनाड लेक इंपॉर्टेंट क्यों है आप वो देखो। वेबनाड लेक जो है ना, इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ लेगून। यह एक लेगून, लेगून लिखो, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं पश्च कयाल। पश्च कयाल का उदाहरण है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेगून। ठीक है, देखो लेगून क्या होती है? समुद्र के तटों पर, किनारों पर जो झीलें बनती है ना, जैसे ज्वार भाटा वगैरह आता है तो पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो समुद्र के किनारों पर बनने वाली झीलों को पश्च कयाल, लेगून या बैक वाटर लेक कहा जाता है। जैसे समुद्र का बिल्कुल किनारा है और किनारे पे कोई गहरा खड्डा है, तो समुद्र के किनारे पर क्या आता है, वो पानी आके इकट्ठा हो जाता है ना, खारा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इसको लेगून बोलते हैं। अब केरल का मालाबार तट जो है ये अपने लेगून्स के लिए बहुत फेमस है। खास करके ये जो वेबनाड झील है ना, वेबनाड झील तो इतनी फेमस है। आप देखो वेबनाड झील जो है, आप देखो वेबनाड झील जो है, इसमें एक टूर्नामेंट चलता है। इस झील में नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी क्या एक खेल है, ये इसका संबंध है ना, इट इज रिलेटेड टू, इसका संबंध है नौकायन। नौकायन पता है आपको? नौकायन, उसको रोइंग बोलते हैं। रोइंग, वो लंबी लंबी नावें नहीं होती है, लंबी सी नाव होती है, एक आदमी दो आदमी बैठ के उसको चलाते हैं ना,
दैट इज कॉल्ड रोइंग, नौकायन। और भारत में एक प्रतियोगिता होती है नेहरू ट्रॉफी, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध रोइंग से या नौकायन से। ठीक है, ओके। तो वेबनाड लेक को जरूर याद रखेंगे। ऐसे वेबनाड के अलावा वेलिंगटन है, अष्टमुदी है, चिल्का है, ये सब जो है ना बैक वाटर लेक या लेगून का उदाहरण है। समुद्र के किनारों पर बनने वाली, अलोंग द कोस्ट पर बनने वाली जो लेक्स है ना, उनको अपन बैक वाटर लेक्स बोलते हैं। ओके, तो देखिए इस अपन ने अभी जो बात कर ली वो हमने बात करी है, ये देखिए अरेबियन सी वाली नदियों की। ठीक है, अरेबियन सी में हम देखें नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, शरावती, वाराही, पंबा, पेरियार और भरतपुजा, ये सब नदियां किस तरफ जा रही हैं? ये सब नदियां अरेबियन सी की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली है प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर की नदियों की। अगली जो हम बात करेंगे वो नदियां जो किस तरफ जा रही है? बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी नदी की। चलिए बात करते हैं अभी इसकी। देखिए अभी हमने बात करी वे नदियां जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियां हैं। अभी हम बात करेंगे वे नदियां जो कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, जैसे कि अभी आप मैप देखें तो पहले भी मैंने आपको मैप में बताया है ना कुछ रिवर के बारे में। अब कुछ नदियां जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप देखें हमारे पास बे ऑफ बंगाल में जाने वाली एक बड़ी नदी है महानदी, है ना। फिर एक और नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ये कौन सी हो गई? ये हो गई महानदी, है ना, गोदावरी। फिर एक नदी है हमारे पास कृष्णा नदी, कृष्णा। फिर कृष्णा के बाद एक नदी आपको और मिलेगी यहाँ पर, वो है कावेरी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके बीच में एक नदी अपन को और मिलती है, उस नदी का नाम है पेन्नार, है ना। जैसे गोदावरी हो गई, फिर एक नदी जो अभी अपन बात कर रहे थे वो है कृष्णा। एक नदी आपको यहाँ नीचे दक्षिण में मिलेगी, इसका नाम है कावेरी। और इनके बीच में एक नदी और है जिसका नाम है पेन्नार, पेन्नार नदी, है ना। तो इनकी अभी अपन बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी। अगर आप ये सारी नदियां देखें तो ये सभी नदियां किस तरफ जा रही है? बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है, बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है, और सभी पेनिनसुलर इंडिया की यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो पहले बात करते हैं अपन किसकी? महानदी की। पहले चर्चा कर रहा हूं मैं किसकी? महानदी की। देखो महानदी का जो ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब उद्गम है, ये होता है एक जगह है सिहावा। सिहावा जगह है रायपुर के पास, सिहावा, रायपुर, छत्तीसगढ़। वहां से इस रिवर का ओरिजिन होता है। अगर हम बात करें नदी कहां कहां से निकलती है, प्रवाह की बात करें तो दो राज्यों में इसका प्रवाह है। एक राज्य है छत्तीसगढ़, दूसरा राज्य है ओडिशा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से ये नदी निकलती है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें नदी का समापन, माउथ भी कह सकते हैं, एंड भी कह सकते हैं, मतलब जहां पर नदी गिरती है, नदी का समापन होता है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। और नदी, महानदी एक डेल्टा का निर्माण करती, महानदी क्या बनाती है? एक डेल्टा का निर्माण करती। भाई समुद्र में गिरने से पहले हमने दो चीजों की बात करी थी, या तो होती है एक एस्चुरी या फिर क्या होता है एक डेल्टा। तो महानदी क्या बनाती है? एक डेल्टा बनाती है। जब नदी समुद्र में गिरने से पहले अनेक अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाती है, शाखाओं में बढ़ जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एक डेल्टा बोलते हैं। तो महानदी क्या बनाती है? एक डेल्टा बनाती है। फिर इसके ऊपर बांध की बात करें, डैम्स की, है ना, तो महानदी पर एक फेमस बांध है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम महानदी पर है, उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। और इसका एक फैक्ट आप और रख रखेंगे, यह भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। इट इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया,
मतलब आप अगर इसकी सारी दीवारों की लंबाई जोड़ लेना, जितनी भी दीवारें हैं उनकी जो पेरीफेरी बोलते हैं अपन, लगभग आप समझे हैं कि 25 किलोमीटर अगर जोड़ें सारी दीवारें, 25 किलोमीटर की लंबाई है दीवारों की। सबसे लंबी दीवार एक जो दीवार है वो 13 किलोमीटर की है। ठीक है, तो ये सारा जो डेटा है आप किस में याद रखेंगे, महानदी में याद रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, महानदी की अगर अपन कुल लंबाई की बात करें, टोटल लेंथ की बात करें, तो ये लगभग 900 किलोमीटर की है। कितनी? 900 किलोमीटर। और इसकी अगर कुछ सहायक नदियाँ यानी कि ट्रिब्यूटरीज की बात करें, सहायक नदियाँ या ट्रिब्यूटरीज, तो इसकी सहायक नदियाँ हैं, एक तो है तेल, एक है ओंग, है ना, एक है जोंक, या तो है तेल, एक है ओंग, एक है जोंक। ये इसकी सहायक नदी, तेल या तेलन भी कहते हैं इसको, तेलन, है ना, तेल, ओंग और जोंक, ये किसकी सहायक नदियां? ये सभी महानदी की सहायक नदियां हैं। ओके, तो महानदी। दूसरी देखिए अपन कौन सी कर रहे हैं, गोदावरी। दूसरी रिवर जो अपन करेंगे वो कौन सी करेंगे, गोदावरी। गोदावरी, देखिए गोदावरी का जो उद्गम है, ओरिजिन है, ये होता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर है? नासिक जगह ना, नासिक। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। अगर अपन बात करें नदी के प्रवाह की, नदी का जो फ्लो है, तो नदी का फ्लो कौन कौन से स्टेट्स में है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, और थोड़ा सा इसका पार्ट कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, है ना। इन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई बहुत काम की यार। वैसे तो मैं नहीं बोलता कि आप नदियों की लेंथ याद करें, बट इसकी लेंथ आपको याद रखनी पड़ेगी है 1465 किलोमीटर से। गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां आपने करी ना, जैसे अरब सागर की तरफ जा रही है या जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है, इसमें लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी, है ना। अच्छा, जिस प्रकार से सबसे बड़ा इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम, अपवा तंत्र गंगा नदी का है, जैसे अगर अपन उत्तर और दक्षिण में बांट दे भारत को, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में बांट दे, तो उत्तर की तरफ जैसे गंगा नदी है, ऐसे ही दक्षिण की तरफ ये कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का अपवा तंत्र सबसे बड़ा है। ओके, इन सब विशेषताओं के कारण जो है ना, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा। तो आप याद रखना, दक्षिण गंगा कहा जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उत्तर भारत में गंगा नदी की इंपॉर्टेंस है, वैसे ही दक्षिण में गोदावरी नदी की इंपॉर्टेंस है। अच्छा, इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी का एक नाम और है बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा, है ना। आप इसको ओल्ड गंगा भी कह सकते हो। मतलब गंगा नदी से बहुत पहले से ये नदी बह रही है, इसलिए अपन ने इसका नाम और क्या रख दिया है? ओल्ड गंगा रख दिया है। फिर देखो, अगर अपन बात करें गोदावरी पर जो बांध है, डैम्स है ना, डैम या बांध की बात करें, तो आप महाराष्ट्र में जाएं तो गोदावरी नदी पर एक तो है गंगापुर बांध। कौन सा बांध? गंगापुर बांध। तेलंगाना में जाए तो एक बड़ा फेमस बांध है गोदावरी नदी पर, जिसका नाम है श्री राम सागर बांध। श्री राम सागर बांध, है ना। ये दोनों ना आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये आपको गोदावरी नदी पर मिलेंगे। बड़े बांध है दोनों ही, है ना।
फिर देखिए गोदावरी की अगर सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियां यानी कि ट्रिब्यूटरीज, गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें अपन को देखो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है वो है, एक तो है पेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, इंद्रावती, प्राणहिता, प्राणहिता, और एक और है मंजीरा, मंजीरा। कर लोगे? पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजीरा। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आप जरूर याद रखिएगा इन सभी सहायक नदियों को। इसमें से इंद्रावती नदी पर एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इंद्रावती नदी पर, है ना, इसमें लिख देता हूं मैं। इंद्रावती पर छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात, जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, जलप्रपात स्थित है, ठीक है। इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। चित्रकूट को है ना अपन क्या बोलते हैं, लिख देता हूं मैं, नियाग्रा ऑफ इंडिया। कभी आपसे पूछ ले कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात कहा जाता है। कि कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी, है ना। एक्चुअली क्या है, नियाग्रा वाटरफॉल विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। विश्व का द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, इन द वर्ल्ड इज नियाग्रा वाटरफॉल। नियाग्रा यूएसए में है, ईरी और ऑन्टेरियो झीलों के बीच में स्थित है। इसका क्या, जो नियाग्रा का आकार है ना, ऐसा हॉर्स शू जैसा है। हॉर्स शू होता है ना, मतलब घोड़े के नाल जैसा, वैसा के वैसा आकार इसका चित्रकूट का भी है, इसलिए इसको नियाग्रा ऑफ इंडिया भी अपन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट देखो आप किस में याद रखोगे? गोदावरी नदी में याद करोगे। गोदावरी की लेंथ जरूर याद रखना, है ना, 1465 किलोमीटर, और प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे लंबी नदी है। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। फिर देखिए अगली रिवर जो हम लेंगे, थर्ड नंबर, वो लेंगे अपन कृष्णा रिवर। कौन सी रिवर? कृष्णा। कृष्णा रिवर का जो ओरिजिन है, उद्गम, ये होता है महाबलेश्वर से। कहाँ से? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर महाराष्ट्र, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, ठीक है। नदी का जो प्रवाह है यानी कि फ्लो, वो कहाँ कहाँ पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। फिर नदी का समापन बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, तथा नदी एक डेल्टा बनाती है। नदी क्या बनाती है? एक डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी भी डेल्टा बनाती है, महानदी भी डेल्टा बनाती है, कृष्णा नदी भी एक डेल्टा बनाती है। नदी की अगर अपन कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई, तो नदी की कुल लंबाई है 1401 किलोमीटर, 1401। इस हिसाब से ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी, है ना। कुल लंबाई इसकी 1401 किलोमीटर है। फिर देखिए इसकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, या जो क्या कह देंगे अपन, ट्रिब्यूटरीज। इसकी सहायक नदियों में 3 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। कौन कौन सी हो गई? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। इधर से तुंगभद्रा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी शहर स्थित है। हम्पी एक प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। विजयनगर साम्राज्य, कृष्णदेव राय ने यहाँ शासन किया था। तो कृष्णदेव राय की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। वर्तमान में हम्पी जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट
की एक प्रोटेक्टेड साइट है, और हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर बहुत फेमस है। तो वो कौन सी नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और अगर अपन इस पे बांध की बात करें, बांध, डैम, तो इस पर बांध जो है वो है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध। कभी आपसे पूछ ले नागार्जुन सागर डैम कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, और ये पड़ता है बेसिकली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में पड़ता है ये वर्तमान में, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। इसकी जो लोकेशन है 2 राज्यों में हो गई है अब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आप किसके लिए याद रखेंगे? ये आप कृष्णा नदी के लिए याद रखेंगे। वापस बोल देता हूँ मैं, नदी का ओरिजिन महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। नदी का प्रवाह महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में है। नदी का समापन बंगाल की खाड़ी में होता है। नदी एक डेल्टा बनाती है। नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। और इस पर जो बड़ा डैम है वो कौन सा है? नागार्जुन सागर डैम है। नागार्जुन सागर डैम जो है, यहाँ पर एक टाइगर प्रोजेक्ट भी चलता है। टाइगर प्रोजेक्ट आपने पढ़े होंगे ना। तो भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना, द लार्जेस्ट टाइगर प्रोजेक्ट इन इंडिया, कौन सा है? नागार्जुन सागर ही। ठीक है, तो ये हुई कौन सी नदी? कृष्णा नदी। फिर देखो एक महत्वपूर्ण नदी है अपने पास जिसका नाम है कावेरी। कावेरी कावेरी नदी का जो उद्गम होता है, ओरिजिन, ये होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, जगह का नाम है कोगाडू। कोगाडू कहाँ पर है? कोगाडू कर्नाटक में। द ओरिजिन ऑफ कावेरी इज फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स, कोगाडू, कर्नाटका। ठीक है, अब देखो नदी का जो प्रवाह है, कावेरी नदी का जो फ्लो है, नदी का फ्लो है एक तो कर्नाटक से, एक है तमिलनाडु से। कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी बह के जाती है। फिर नदी का जो समापन होता है, एंड होता है, ये नदी जो गिरती है वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में और डेल्टा बनाती है। ये नदी भी क्या बनाती है? एक डेल्टा बनाती है। अगर इस नदी की लंबाई की बात करें तो नदी की कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। कावेरी की कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। और सामान्यतः जब बारिशें आती है तब कावेरी में बहुत ज़्यादा पानी आता है ना। कावेरी नदी पर कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के मध्य काफ़ी तनाव रहता है। दोनों ही राज्यों के मध्य कई बार कावेरी को लेकर डिस्प्यूट हुआ है, कोर्ट के केसेस भी हुए हैं। तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य बहुत विवादित है। कर्नाटक में अगर आप जाएं तो कावेरी नदी पर आपको मिलेगा शिव समुद्रम जलप्रपात। जलप्रपात में देखो क्या होता है, पानी सीधा ऊपर से नीचे आके गिरता है ना। तो कभी आपसे पूछ ले शिव समुद्रम वाटरफॉल, ये एसएससी वगैरह का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हुआ है सेंटर के एग्जामों में। तो शिव समुद्रम वाटरफॉल कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसके अलावा केआरएस डैम, केआरएस डैम मतलब कृष्णराज सागर बांध, ये भी कावेरी पर ही है। कृष्णराज सागर डैम कावेरी नदी पर ही है। कौन से स्टेट में है? कर्नाटक में। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप तमिलनाडु की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा होगोनिकल, होगोनिकल जलप्रपात। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? होगोनिकल वाटरफॉल। ठीक है, और एक और बड़ा डैम है कावेरी नदी पर, वो कौन सा बांध है? मैटूर बांध, मैटूर डैम। मैटूर डैम तमिलनाडु में है। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। मैटूर बांध के ऊपर जो आर्टिफिशियल झील है ना, कृत्रिम झील है, भाई बांध बनाओगे आप, डैम बनाओगे तो पीछे पानी इकट्ठा हो जाएगा ना। तो जो कृत्रिम झील है उसका नाम है स्टैनली जलाशय। स्टैनली जलाशय, स्टैनली पॉन्ड। स्टैनली पॉन्ड कहां पर है? मैटूर बांध। मैटूर बांध तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। मैटूर बांध तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और इस बांध के ऊपर जो कृत्रिम झील बनी हुई है उसका नाम क्या है? स्टैनली जलाशय। ठीक है, कावेरी की अगर अपन ट्रिब्यूटरीज की बात कर लें, कावेरी की सहायक नदियां,
कावेरी की सहायक नदियाँ, यानी कि अगर अपन ट्रिब्यूटरीज की बात कर लें तो काबिनी, भाविनी और अमरावती। इसमें से अमरावती आप जरूर याद रखना, अमरावती नदी केरल से आती है। काबिनी, भाविनी और अमरावती। अमरावती नदी यूं केरल से आती, मतलब केरल की नदी है, बट अमरावती नाम का शहर बड़ा फेमस है, आपने देखा होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रपोज थी अमरावती, यानी हालांकि अब इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो अमरावती नदी कावेरी की सहायक नदी है जो केरल से आती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारे फैक्ट आप किसके अंदर याद रखेंगे, कावेरी में याद रखेंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात आप जरूर याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात बहुत फेमस है, ठीक है। फिर देखो एक नदी जो मैं और आपको बता रहा था वो है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी नॉर्मली ये पढ़ाते नहीं है, बट इसके क्वेश्चन मैंने देखे एग्जाम में, इसलिए ये मैंने आजकल अपने नोट्स में शामिल कर लिया है। पेन्नार रिवर, इस रिवर का जो उद्गम होता है, उद्गम कर्नाटक में होता है। ओरिजिन, ओरिजिन जो है वो है नंदी हिल्स, नंदी हिल्स कर्नाटक। नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है, नंदी हिल्स कर्नाटका। इसका जो प्रवाह है, इट फ्लोज बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी। कावेरी और कृष्णा नदियों के बीच में पेन्नार नदी का प्रवाह है। मैं लिख देता हूं, कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य पेन्नार नदी का प्रवाह है। द फ्लो पेन्नार रिवर, पेन्नार रिवर फ्लोज बिटवीन कावेरी, फ्लोज बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी। पहले ऊपर वाली कृष्णा है एंड कावेरी। फेमस क्यों है ये नदी, इस नदी पर, नदी पर गांदीकोटा आंध्र प्रदेश, गांदीकोटा आंध्र प्रदेश, गांदीकोटा कहां पर है, आंध्र प्रदेश की तंग घाटी स्थित है, जिसे भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है, ठीक है। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, मैं थोड़ा आपके लिए आसानी हो जाए। देयर इज ए large canyon on Pennar River in Gandikota, Andhra Pradesh, known as the Grand Canyon of India. ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। देखो कैनियन क्या होता है, कैनियन शब्द के लिए हमारे पास हिंदी में शब्द तो घाटी है। जब रिवर कोई है एकदम ऐसे फ्लैट सरफेस पर बहे, फ्लैट सरफेस मतलब सीधा सरफेस, और उस सरफेस को, जमीन को कंटिन्यूस काटते काटते बहुत गहरा कर दे, मतलब पहाड़ों के बीच में नदी नहीं बह रही है, एक फ्लैट सरफेस है, उसको काट काट के नदी क्या करती है, बहुत गहरा कर देती है। तो ये जो गहरी घाटी बन जाती है ना, इसको कैनियन बोलते हैं। तो पेन्नार रिवर जो है अपने गांदीकोटा कैनियन के लिए बहुत फेमस है। कभी भी आपसे पूछ ले गांदीकोटा कैनियन कहाँ है, गांदीकोटा कैनियन, गांदीकोटा की भ्रंश घाटी कहाँ पर है, तो पेन्नार नदी पर है। और कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। मैं आपको बताता हूँ कि ये दिखता कैसा है। देखिए विश्व में सबसे बड़ा जो कैनियन है ना, ग्रैंड कैनियन, एक्चुअली ये ग्रैंड कैनियन कोलोराडो रिवर पर है। और ये कोलोराडो रिवर जो है ये आपको मिलेगी कहाँ पर, इधर यूएसए में। कोलोराडो रिवर मिलेगी आपको यूएसए में, वहीं पर ये गांदीकोटा की तंग घाटी स्थित है। और ये कुछ इस तरीके की लगती है, मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए ये तो
गांधीकोटा का कैनियन है, जो कि कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से लगता है ना। नदी ने क्या करा है कि इस पूरे पहाड़ को काट के इसके बीच में से रास्ता बना दिया है, तो ये गांधीकोटा है। और अगर ग्रैंड कैनियन में आपको बताऊं तो आप देखिएगा, ये देखिए, ये ग्रैंड कैनियन है। ये ग्रैंड कैनियन वो है जो कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया है। आप देखिए, कोलोराडो नदी ने पूरी तरीके से इस पहाड़ को, जमीन को काट कर गहराई में बह रही है। मतलब जमीन समतल थी, पर नदी ने इसको काट कर क्या कर दिया, बहुत ज्यादा गहरा कर दिया है। तो ये तो है गांधीकोटा, गांधीकोटा कैनियन। कौन सी नदी पर है, पेन्नार नदी पर। और ये जो है, ये हमारा है द ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन ये कौन सी रिवर पर है, कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में। ठीक है, तो आई थिंक आपको कैनियन समझ में आ गया होगा। और पेन्नार नदी पर ये एक ही क्वेश्चन बनेगा, कौन सा, द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया वाला। ठीक है, और भी आपको मैं, देखो एक दो फोटो और है मेरे पास, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी अपन जलप्रपात की बात कर रहे थे, तो आप देखिए, देखिए ये तो शिव समुद्रम जलप्रपात है, बहुत फेमस है। अभी जो मैं बता रहा था ना आपको, कर्नाटका में शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी पर। ठीक है, और एक और मैं आपको बताऊं, जो कि हमारा होगोनिकल फॉल्स है। ये होगोनिकल फॉल्स है, ये भी बड़ा फेमस है। होगोनिकल फॉल्स आप देखें, काफ़ी मज़ेदार जगह है ये भी देखने के लिए। ये होगोनिकल जलप्रपात है, ये तो है होगोनिकल। और ये वाला जो है, ये है शिव समुद्रम। दोनों ही बहुत फेमस है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने भारत की नदियाँ कंप्लीट कर ली हैं। मैंने आपको नदियाँ बता दी, मैंने आपको प्रायद्वीपीय बता दी। तो आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके अंदर इन नदियों का आप अच्छे से पढ़ के जाए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन से ज़रूर मिल जाएंगे। ओके, तो दोस्तों इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।